ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप ही शीतल होए। नमस्कार, सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है निर्मल सरीश ब्लॉग में। इस कबीर के दोहे से आपको पता चल ही गया होगा कि आज कुछ वाणी पे चर्चा है, और वो भी मधुर वाणी। मधुर यानी मीठा। हम लोग बहुत मीठा खाने से डरते हैं, लेकिन बोलने से नहीं डरना चाहिए कभी भी, क्योंकि मीठी वाणी ही जो है वो दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। जैसे कबीर दास जी ने कहा कि वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मनों को भी अपना मित्र बना ले। मधुर वाणी के लिए तो सभी तरसते हैं, क्योंकि हमारी जो दैनिक चर्या है या हमारी जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रेसफुल है, इतना ज़्यादा हम मेंटल टेंशन में रहते हैं। तो अगर किसी से हम दो बोल मीठे बोल लेते हैं, हो सकता है वो जिस स्ट्रेस से हमें मिला हो वो स्ट्रेस उसका दूर हो जाए। तो इसीलिए हमें ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे कि दूसरा हमारे से बात करने से कतराए नहीं, बल्कि उसे लगे कि अगर मैं इससे बात करूँगा तो मैं मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टेंशन से थोड़ा दूर हो जाऊँगा। सबका अपना अपना तरीका होता है बात करने का। मैंने देखा है कई बार कई लोग बहुत टेंशन में आते हैं, बात करते हैं और थोड़ी देर बाद मुस्करा देते हैं। तो मुस्कुराहट जो है, एक छोटी सी मुस्कान हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुस्कुराहटें कहो या खुशी कहो लेके आती है, क्योंकि हर एक को मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। अब देखो, जैसे कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, लेकिन कोयल सबको प्यारी लगती है क्योंकि उसकी मीठी मधुर ध्वनि सबके मन को मोह लेती है। वहीं कौवा काँव काँव करता रहता है तो सिर दुखाता है, टेंशन हो जाती है उसकी आवाज़ सुनते सुनते। तो हमें ज़िंदगी में मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं मीठी वाणी के लिए। जीभा तो भगवान ने दी है बिना हड्डी की, तो उससे गुस्सा उगलो, उसकी बजाय मीठा बोल लो। तो मीठी वाणी बोलने के लिए दो चीज़ों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। एक है अपने मन पर और एक है मस्तिष्क पर। मन और मस्तिष्क पे नियंत्रण रख के हम ऐसी वाणी का उपयोग करें जो दूसरों को सुनने में भी अच्छी लगे और दूसरे उसकी तरफ आकर्षित हों। आप ध्यान से देखिए, कई बार घर में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन टीवी पर या ऐसे ही व्लॉग्स में हम किसी भी संत महात्मा का कोई भी प्रवचन सुनते हैं, वो प्रवचन वही होते हैं जो हमें घर वाले भी कई बार सुनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुन के उनकी मिठास कानों में ऐसे घुलती है और हमारे मन और मस्तिष्क पे इतना अच्छा असर डालती है। कहने का मतलब ये है कि बात को गुस्से से कहने और प्यार से कहने दोनों का असर अलग अलग होता है। अगर हम किसी बात को प्यार से कहते हैं वो ज़्यादा असर डालती है, गुस्से से कहने पर उसका असर नकारात्मक होता है, वो इतना नेगेटिव प्रभाव डालती है। हमने गुस्से से बोला यानी हम टेंशन में थे, दूसरे को गुस्से से बोला वो भी टेंशन में आ गया। अब हमारे गुस्से से बोलने के बाद वो जो मेरा गुस्सा उसके ऊपर उतरा वो उसने कैच कर लिया। हमारा माइंड, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, वो ऐसी बातों को बहुत जल्दी पकड़ता है। अब वो जहाँ भी जाएगा वो इसी गुस्से को पहुँचाएगा, इसी नकारात्मक सोच को पहुँचाएगा। तो इसीलिए जब भी बोलो मीठा बोलो, बहुत मीठा भी, चापलूसी भी नहीं करनी है। कई बार अनजाने में कई लोग बहुत गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सब मानव हैं।
मीठी वाणी बोलने का मतलब है अगर उसको हम गलती भी बता रहे हैं तो प्यार से बताएं, उसका असर उस पर अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। एक बार उसका दिमाग भी सोचने को मजबूर करेगा कि इतने प्यार से मुझे गलती बताई गई है, शायद मेरी ही गलती हो, तो वो ध्यान से उस पर विचार करेगा। तो इसीलिए मीठी वाणी बोलो, मधुर वाणी बोलो, मधुरता फैलाओ तो मधुरता ही मिलेगी। अगर हम मिठास देते हैं, दूसरों को प्यार से बोलते हैं, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो दूसरे लोग हमारे से बात करते हैं वो भी प्यार से ही करते हैं। कबीरदास जी का जो ये दोहा है, लिखा तो बहुत पहले गया था, लेकिन आज के समाज की ये एक ज़रूरत है। अगर हम लोग इस दोहे का अर्थ समझ के इसको अपने जीवन में ढालें तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपने मन में विचार कर लो, क्योंकि मैंने भी देखा है गुस्सा तो हम कर जाते हैं, कोई बात गलत लगी हमने फौरन गुस्सा किया, लेकिन उस गुस्से का जो असर है वो हमारे पे ज़्यादा पड़ता है। दूसरे वाले ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वो चलता बनेगा, उस पर तो किसी बात का असर होता नहीं है। तो इसीलिए गुस्से से बोलने की बजाय अगर हम प्यार से उसको बोलते हैं तो वो ज़्यादा असर डालता है। इसीलिए मन और मस्तिष्क से पहले ध्यान से उस पर विचार करो और उसके बाद बोलो। हमेशा अनाप शनाप या एकदम से जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो वो कई बार गलत होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण करने के लिए अपने विचारों पर नियंत्रण करें और हो सके तो दूसरों को कठोर वचन कहने से डरें। तो बहुत दिनों बाद आज थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं अपने विचार रखूं और आपको भी पता चले कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी, ये सब बातें नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़े बड़े प्रवचन देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में जो भावनाएं आती हैं वो मैं व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचा देती हूँ, और आप लोग, आशा करती हूँ मैं कि आप लोग भी थोड़ा इन पर विचार करेंगे और हम इस समाज को एक सभ्य समाज बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, और अगले दिन के लिए एक मज़ेदार टॉपिक सोचती हूँ मैं, हंसी मजाक का, ताकि ये जो हमारा अशांत मन है या हम जो स्ट्रेसफुल रहते हैं, एक 5 मिनट के व्लॉग से वो आपके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान ले आए। सुनने के लिए धन्यवाद। एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके विचारों से ही मुझे एक नया मार्ग मिलता है और मैं नए नए टॉपिक के बारे में सोच पाती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए निर्मल सरीश व्लॉग। हैव अ नाइस डे।